क्या हुआ अगर जेल का सबसे खूंखार कैदी अपने परिवार को बचाने के लिए जेल की सलाखों को तोड़कर बाहर भाग जाए? तो हाँ, आज की मूवी में कुछ ऐसे थे। मूवी के फर्स्ट सीन में दिखा जाता है कुछ टीनेजर बिल्डिंग की छत पर पार्टी कर रहे हैं और नाइट्रोरस नाम का एक ड्रग्स ले रहे हैं, जिससे उनको ये लगता है कि वो हवा में उड़ने वाले हैं और उनको हेलोजन से होने लग जाते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स ही था जिससे उनके दिमाग को एकदम बेदिमाग कर दिया था, जिससे वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। फिर मैक्स को दिखा जाता है जो कि जेल के अंदर अपने शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देता है और कसरत कर रहा होता है। तभी वो बुक पढ़ता है, इसमें अपने बेटे की बचपन की फ़ोटो देख ही रहा होता है। तभी एक पुलिसमैन आ जाता है और कहता है तुम्हें तुम्हारे पिताजी बाहर बुला रहे हैं। अपने पिताजी मैक्स से मिलता है, उसके पिताजी गिफ्ट के तौर पर एक बुक देते हैं जिसके अंदर उसके बच्चे की रीसेट वाली फ़ोटो होती है और वो कहते हैं तुम्हारा बेटा कई दिनों से घर पर नहीं आया। और एक तरह से मानो कि वो लापता हुआ। अगले सीन में दिखा जाता है कि चार्ली और थियो जो कि हैकर्स हैं, वैज्ञानिक लैब को उन्होंने हैक भी कर लिया है और उनकी फ़ोटोज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी ये चोरी पकड़ी जाती है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उनको पकड़ लेती है, क्योंकि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी भी करते थे। ये बात न्यूज़ में आ जाती है जिससे उसके दादाजी मैक को पता चल जाता है और मैक कहीं ना कहीं चिंतित है। लेकिन असल में वो जो पुलिस थी उसने एवेकोट नाम के उनके बॉस को पकड़ा था। उनको थोड़ा सा धमका के, थोड़ा सा कान पट्टी पे एक दो रख के उनको छोड़ दिए थे, क्योंकि वो नाबालिग थे। और फिर अगले समय मैग ये बात देख लेते हैं और फिर उनको छुटवाने के लिए जेल के अंदर चले जाते हैं और छुटाकर घर पर लाते हैं और उसे कई समझाते हैं और उसे कहते हैं ये बात गलत है। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने पिता मैक्स से तो ठीक हूँ, कहीं जेल में तो नहीं सड़ रहा। ये बात उसे कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाता है और जो दरवाज़ा उसको जोर से धड़ाम से बंद कर देता है और फिर उसको वहाँ पर भी सुकून नहीं मिलता। तभी वो खिड़की से अंदर से बाहर भाग जाता है और अपनी जो गैंग थी, लाइब्रेरी थी, उसके अंदर जाकर चला जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर सुकून मिलता है। फिर सीन में जो हमारा मैक्स है उसको एक इस तरह जेल में ला जाता है और वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आती है और उसको समझाती है कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो? तो वो उसको आदमी को जानता था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी उसके हार्ट ऑपरेशन में इलीगल दिल भेजे थे, लेकिन फिर उसकी वाइफ बच भी नहीं पाई क्योंकि उसकी वाइफ की मौत हो गई थी। और फिर वो पुलिस लेडी उससे नाइट्रोरस नाम का वो ड्रग्स दिखाती है और फिर बताती है कि इस ड्रग्स को जो खाता है उसको ये लगता है कि उसके पंख आने लगे हैं और फिर वो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और ये जो ड्रग्स है वो पूरे देश के अंदर बहुत तेज़ी से बिक रहा है और बढ़ रहा है। उनको कोर्ट तो मिल गया है, लेकिन उनको वो आदमी चाहिए जिसने इसको बनाया था। लेकिन जब वो ये बात उससे मैक्स को बताती है तो मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ। तभी वो कहती है रुको। फिर उसको वो हंसती है और फिर उसे उसके बेटे थियो की पिक्चर दिखाती है और कहती है कि जो तुम्हारा बेटा थियो है वो भी इस गैंग में शामिल हो चुका है। इस बात सुनने के बाद मैक्स उनकी बात मान लेता है और बड़े गुस्से से वो एविकोट को जेल के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है और फिर उस कई देर के बाद उसे एविकोट मिल जाता है और उसे वो बहुत ही खतरनाक तरीके से कूटता है और उसे पूरी लहूलुहान कर देता है और उसे कहता है मेरे बेटे थियो को अपने इस गंदे काम में मत लाओ। तो उसको कूट ही रहा होता है, तभी एक पुलिसमैन आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वो उसकी गर्दन पर चाकू रख लेता है और उसे ढाल बनाकर जेल की और भागने की कोशिश करता है और फिर वो एक बड़ी चमच से जेल के बाहर भाग जाता है और फिर बाहर एक कार से एक पुलिसमैन निकलता है और उसे कहता है कानून के लिए रुक जाओ। फिर वो बड़ी आसानी से उसकी बंदूक को छीनकर उसकी तरफ करके गन पॉइंट और वो कहता है पापा मेरे साथ क्या हो गया। फिर अगले सीन से भागकर मैक्स अपने पिता मैक के घर पर जाते हैं और थियो को उसके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर थियो उसके कमरे में नहीं मिलता, जिससे वो बहुत दुखी होते हैं। और फिर मैक उनको वहाँ ले जाता है जहाँ पर थियो काम करता था। मैक्स उस जगह का मुआयना ले ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ काली कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से एक लेडी और एक आदमी और थियो भी निकलता है, जो सामने वाले घर के अंदर चले जाते हैं। मैक्स भी उसके पीछे आता है, तभी वो आदमी बाहर आता है, जिससे कि मैक्स पकड़ा जाता है और वो आदमी मैक्स को समझाता है कि उस आदमी का नाम क्लोज होता है और वो वहाँ समझ जाता है कि एवेकोट को भी इसी ने मारा था। वो कहता है कि तुम इसके अंदर मत आना, कि अगर तुम अंदर आओगे तो तुम्हारे पीछे पुलिस भी अंदर आ ही सकती है। तभी मैक्स दिमाग आता है और पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है। तभी वो देखता है डेफनी नाम की लड़की को। डेफनी से समझ जाती है कि यह जो थियो का पापा है और वो उसे अंदर जाने से मना करती है, लेकिन जो थियो वो जिद्दी से अंदर जाके घुस जाता है और वो अपने बेटे से मिलता है। उसे बेटा उसे देखकर गुस्से में भर जाता है और उसे बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि मेरी माता का जो मरने का कारण था वो आप ही थे। और उसे कहता है यहाँ से निकल जाओ। इसी बात पर मैक्स बहुत गुस्सा होता है और वो डेफनी कहती है अगर तुम हमारे गेम में मिल जाओगे तो फिर मैं कहीं ना कहीं थियो को समझा दूंगी, जिससे कि तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा और मेरा भी प्रॉफिट होगा। और मैक्स कहती है तुम हमारी इनको ज्वाइन कर लो। तभी भी मैक्स उस गेम को ज्वाइन कर लेता है और फिर वो उसको वहाँ ले जाती है जहाँ पर थियो और चार्ली प्रैक्टिस कर रहे थे। उस घर ले जाते हुए जब भी चार्ली कहता है थियो से कि तुम्हें अपने पापा का सम्मान करना चाहिए कि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ही जेल को तोड़कर बाहर आए हैं।
लेकिन इन सब बातों का थियो पर कोई असर नहीं पड़ता। वो सोचता है कि उसकी मम्मी का जो मरने का कारण था उसके पिताजी थे, क्योंकि उसकी मम्मी के मरने के बाद उसके पापा ने कम से कम 5 से 6 मर्डर कर दी थी और ये बात उसको बहुत गलत लगी। फिर अगली सीन दिखा जाता है, जो लेडी थी वो मैक्स को ड्रग्स का फॉर्मूला दिखाती है और उसे कहती है मुझे इससे बनाने का फॉर्मूला चाहिए, अगर मुझे इस बनाने का फॉर्मूला मिल जाता है तो हम दुनिया में सबसे अमीर हो जाएंगे, हमें मेरे बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे इस फॉर्मूले की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी बात कर ही रहते हैं, तभी वो देखते हैं कि चार्ली, थियो एंड क्लोस वहीं पर आ जाते हैं और तभी जो वो लेडी है वो थियो को दूसरी जगह ले जाती है और उससे वहाँ पर बैठा कर समझाती है कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तुम पर जान भी अपनी फिदा कर सकते हैं। तभी वह ऐसे कहते कहते उसे एक किस कर लेती है कि उसे पता था थियो उससे कहीं ना कहीं चाहता था, लेकिन वो थियो को आगे कुछ करने नहीं देती और तभी थियो और चार्ली को वह जगह पता चल जाती है जहाँ पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि जो वो फॉर्मूला था उस वैज्ञानिकों ने फ्लैश ड्राइव में सेव कर रखा था और साथ ही एक प्रॉब्लम और भी थी, जो वो जगह थी पूरी सेंसरों से भरी हुई थी, अगर वो वहाँ पर अगर पैर भी रखते हैं तो उनको उससे वैज्ञानिकों को उसकी जो लोकेशन है उसका पता चल जाएगा। फिर ये डिबेट कर ही रहे होते हैं तो हमें फिर बाकी सीन में दिखाया जाता है कि ये अपनी बातों को डिसीजन कर ही रहते हैं। फिर अगले सीन में इनकी ट्रेनिंग होती है जिससे ये तार पर चलना सीखते हैं, साथ साथ इनकी जो कार थी उसका इंजन चेंज करवा देते हैं और इसकी पीछे निशानेबाजी भी सीखते हैं। तभी जो मैक्स है वो थियो को कार सफारी पे ले जाता है और उसको कार मतलब ड्राइव कर ही रहा था, तभी वो थियो को अपनी मम्मी की याद आ जाती है, जो कि वो मानता था उसकी मम्मी के मरने का उसके पापा थे। फिर बाहर आते हैं, उनके बीच में थोड़ी झड़प होती है, उसके पापा कहते हैं मैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो बताता है जो लड़की है वो तुम्हारा पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही है, लेकिन इस बात से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सोचता है वो लड़की सही है और उस कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो इनके बीच में जो डिबेट हो रही थी उस बात को कैलोस रिकॉर्ड कर रहा था, रिकॉर्डिंग करके वो एविकोट को इस वीडियो को भेज देता है। एविकोट कहता है कि तुम दोनों बाप बेटों पर ध्यान रखता है। तभी अगली सीन शूट होता है और मैक्स को नींद नहीं आ रही थी, तभी वह आती है और उसके साथ रात बिताने की कोशिश करती है, लेकिन जो मैक्स था उसे पता था कि जो थियो है वो उससे कहीं ना कहीं प्यार करता है और उसे दूर कर देता है। और फिर अगली सीन दिखा जाता है, जो थियो जो रिकॉर्डिंग इनकी देख ही रहा था उसको इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो सोचता है जिससे वो प्यार करता था वह तो मैं अपने बाप को चाहती है, इस पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे अपने पापा से और ज़्यादा नफरत होती है। फिर अगली सीन दिखा जाता है वो अपने मिशन के लिए चलते हैं और फिर मिशन की शुरुआत होती है और फिर जो वहाँ कैलोस था वो ड्रग्स को थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता है और फिर वो चलते हैं आगे की तरफ और कार की चाबी वो कैलोस के हाथ में दे देते हैं और फिर देखते हैं कि जो दोनों वैज्ञानिक थे वो खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। तभी वो रस्सी से होते हुए उस पूरे घर के ऊपर लैंड करते हैं। तभी मैक्स लैंड करते हैं, थियो लैंड करता है तो उसका फ़ोन वहाँ से फिसल कर चलता है, तभी उसे फ़ोन बचाने देता है, लेकिन मैक्स उसे पकड़ लेता है कि उसे पता था जैसे सेंसर है जिससे उन वैज्ञानिकों को उनकी जगह का पता चल जाएगा। फिर वो चुपके से अंदर जाते हैं और वहाँ से उस ड्राइव को अपने ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं और वहाँ से इंस्टॉल कर ही रहे थे तभी जो कैलोस था वो बौखला जाता है और उसे सुना चलता है वो उस वैज्ञानिक के घर की तरफ पूरी स्पीड से कार को भगाता है। जो पूरी बात थी वह वहाँ अपने दोस्तों को बता देता है, जिससे वो पहले से इस तरह हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इनको लोकेशन का पता चल जाता है और वो पूरी गन के साथ आते हैं उन पर अंधाधुंध फायर करने लग जाते हैं, क्योंकि इनको पता था और वो उससे उस फॉर्मूला मांगती है रिकॉर्ड, लेकिन वो कहता है कि अभी हमारे पीछे फायर होने वाली है। तभी वहाँ फायर होने लग जाती है और पूरी दोनों तरफ से फायरिंग हो, तभी जो हमारा मैक्स है अपना फुल दिमाग लगाता है और अपने साथियों को बचाते हुए उनको भ्रम में डालकर वहाँ से निकल जाते हैं अपने पापा के घर पर बजाते हैं। वैज्ञानिक थे वो अपने लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ से पता चलता था जो उनकी जो फॉर्मूला था वो चोरी हो चुका है, लेकिन वो बाहर जाते हैं और उसको थियो का मोबाइल मिल जाता है, जिससे उनको उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं और फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पर अंधाधुंध तभी वह जो एविकेटर वो कहता है वो मुझे ड्राइवर दे दो, तभी वो कहता है नहीं मैं वो ड्राइव नहीं दूंगा, तभी वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तभी वो उस थियो को मारने वाले थे, लेकिन थियो के पास उस ड्राइव का पासवर्ड था तो उसको वो तो नहीं मार सकते थे। लेकिन जो लड़की थी वो कहती है कि हम तुम्हें मार देंगे क्योंकि तो हमारे कोई काम की नहीं हुई, लेकिन तब थियो उसको बताने वाला था, तभी वैज्ञानिक पीछे से आते हैं और अंधाधुंध फायर करने लग जाते हैं। तभी मैक्स की टीम बचने की पूरी कोशिश करती है और मैक्स बाहर जाता है और पूरी फाइट करने लगता है, लेकिन मैक्स पर दोनों वो वैज्ञानिक भारी पड़ने लग जाते हैं और उसको मार देते हैं। तभी वो लेडी आती है और बाहर और एक पंच देती है उस वैज्ञानिक को, जिससे वैज्ञानिक वहीं पर ढेर हो जाता है और फिर मैक्स भी उनको कूटने लग जाता है, जिससे वो उनको मारकर और फिर उसको बेहोश कर देता है। तभी वो लेडी वो उसको कोने में जाकर बहुत बहुत खतरनाक तरह से कूटता है क्योंकि वो उसको मारने वाला था। तभी उस लेडी के हाथ में एक गन आ जाती है, लेकिन वो लेडी गन से उस वैज्ञानिक को मारने वाली थी। मैक्स उसे मना कर देता है, तभी उसके पैर में गोली मार देती है जिससे कि वो चल ना पाए। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह बेहोश हो जाती है और फिर अगले सीन में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और सभी को गिरफ्तार कर देती है और उनको ले जाती है। फिर में पता चलता है मैक्स अपने बेटे थियो के पास जाता है और कहता है कि ये जो पूरा सीन हुआ है पहले से क्रिएटेड था, हाँ
मेरे जेल से भागना, तुम्हारे पास आना, तुम्हारी गैंग में शामिल होना, ये पहले हमारे मिशन का एक भाग था। और फिर वो कहता है कि जो तुम्हारे पास ड्राइव है उस फॉर्मूले का वो मुझे दे दो, मैं पुलिस को दे दूँगा। लेकिन वो कहता है मैंने पहले ही जब मैं ड्राइव इंस्टॉल करा था तो मैंने उसको उड़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये दुनिया में आएगा तो दुनिया तबाह हो जाएगी। और फिर ये बात सुनकर मैक्स को अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और फिर इस अगले सीन दिखाया जाता है कि हमें मैक्स की बहादुरी को देखते हुए जो वहाँ की सरकार थी उसने मैक्स की पूरी पूरी सज़ा माफ़ कर दी थी और अब मैक्स बाहर आ चुका था। तो आपको फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मूवी का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन लगा जरूर बताना। अपना भाई समझ कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो से, तब के लिए बाय बाय गाइस।